बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से डेटा आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि एक जानिब जहां पाकिस्तान में अब अफगान बाशिंदों को शहरियत देने के हवाले से बात चल रही है, तो वही दूसरी जानिब पर जो अफगान बाशिंदे हैं उनकी रजा कराना तौर पर पाकिस्तान से वापसी और जो डिपोर्टेशन है वो बदस्तूर जारी है। 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक का ये डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इतने दिन के अंदर, यानी अगर हम इसे एक हफ्ता भी काउंट कर ले तो एक हफ्ते के अंदर कितने अफगान बाशिंदे वापस अपने मुल्क यानी अफगानिस्तान वापस गए हैं, और उसमें जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले हैं उनकी तादाद कितनी है, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की तादाद कितनी है, और इसके साथ साथ जो इलीगल अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में मुकीम थे उनकी कितनी तादाद ने पाकिस्तान से इस दौरान इनखला किया, जब 31 के बाद पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी हुकाम ने कहा था कि 1 सितंबर से बाज़ाब्ता तौर पर क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा। और आज 11 सितंबर है, लेकिन 11 सितंबर तक हमें वो जो बाज़ाब्ता क्रैकडाउन वाली एक बात थी वो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। किसी सूबे में, किसी सिटी में, किसी जो भी मतलब छोटे से छोटा अगर गांव भी है तो वहां पे भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्टिल अफगान बाशिंदे वैसे के वैसे वहां पर मौजूद हैं। ये जो थर्ड वेव है ये इसी तरीके से, जिस तरीके से सेकेंड और फर्स्ट वेव गुजरे हैं, और उसमें भी ये कहा गया था कि 31 के बाद और 30 के बाद बाज़ाब्ता तौर पर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा, तो वो हमें अब जो रियलिटी में यानी ऑन ग्राउंड जो है वो चीजें हमें नजर नहीं आ रही है। ना ही वो टीमें जो तश्कील दी गई हैं वो इस वक्त हमें कहीं पे एक्टिव नजर आ रही हैं। अगर इक्का दुक्का कोई नजर भी आ रहा है तो वो हम उसको एक मैसिव लेवल पर क्रैकडाउन जो है वो नहीं कह सकते हैं। पेशावर की सूरत हाल यही है कि आप लोग पेशावर की सूरत हाल जो पूछते हैं, वहां पे अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि 51 जो घराने थे उनके ऊपर तो फौरी तौर पर किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया गया है, और दूसरी जानिब वहां पर ऐलानात जो हो रहे थे वो भी अब वापस से खत्म हो चुके हैं। वो वही ऐलानात हो रहे थे जिस तरीके से बलूचिस्तान में और कोयटा में जो ऐलानात किए जा रहे थे, उन ऐलानात का वही हाल है जो वहां पर हो रहा है। अगर हम बात करें 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, तो इसमें रजा कराना तौर पर वापस जाने वालों की तादाद डिपोटीज से ज्यादा है जो खुद से वापस गए हैं। अब अगर थर्ड वेव में इस चीज को देखें कि अफगान मुहाजिरीन इस रिपेट्रिएशन को संजीदगी से ले रहे हैं, तो वहीं पे हमें अब जो हुकूमती इकदाम या हुकूमती पॉलिसियां जो है वो अब हमें गैर संजीदा होते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि 11 दिन गुजरने के बावजूद किसी एक शहर में, और इस्लामाबाद में जहां पे हम रहते हैं वहां पे तो आपको पता है कि इस्लामाबाद G6 में अफगान बाशिंदों ने जो कैंप लगाया हुआ है उसमें डेली बेसिस पर वहां पे उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, और वो लोग वहां पर आ रहे हैं पर डे, जिनको उनके मकान मालिकान घरों से निकाल रहे हैं तो वो वहीं पे आके पनाह लेने पर मजबूर हैं। पहले अगर बात करें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की, तो 31 से लेके 8 सितंबर तक तकरीबन 25,019 जो अफगान बाशिंदे थे वो वापस अफगानिस्तान लौटे, जो कि एक बड़ी तादाद है। अगर हम बात करें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की, तो ये 31 अगस्त को इनकी जो मुद्दत एक माह की जो तोसी के बाद जो मुद्दत थी वो भी बाज़ाब्ता तौर पर 2 माह की, सॉरी, जो मुद्दत में तोसी के बाद 31 को जो मुद्दत खत्म हुई थी, तो उसके बाद ये ह्यूज नंबर है अगर हम इसको वैसे देखें। और इनमें से भी जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले ये जो 25,000 31 के बाद से 8 सितंबर तक वापस गए हैं, ये ज्यादा तादाद उन प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की है जो रजा कराना तौर पर वापस गए हैं। डिपोटीज की तादाद बहुत ही ज्यादा कम है जिनको पाकिस्तान ने किसी न किसी शहर से, किसी न किसी गांव से या किसी न किसी सूबे से गिरफ्तार किया हो और फिर उनको डिपोर्ट किया हो। यहाँ पर एक और चीज मैं आगे चलने से पहले क्लियर कर दूं कि ये जो डेटा मैं 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ 3 बॉर्डर्स की हैं, और सबसे ज्यादा तुरखम की और अंगोर अड्डा की है। स्पेन बोल्दर बॉर्डर की जो 2 दिन का डेटा है वो इसमें इंक्लूड है, बाकी उसके हवाले से, स्पेन बोल्दर के हवाले से या दीगर जो बॉर्डर्स हैं वहां से डेली बेसिस पर कोई डेटा जो है वो शेयर नहीं किया जाता है। अफगान जो सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं वो तकरीबन 964 अफगान सिटीजन कार्ड जो है वो वापस गए हैं, जो कि बहुत कम है। 1000 भी अफगान सिटीजन को हम इस एक हफ्ते में भी नहीं निकाल सके हैं इन 11 दिनों में। आज अगर ये 10 और 11 तारीख का भी अगर हमारे पास आ जाएगा तो उसमें भी 100 या 200 या 300 ही वापस गए होंगे। तो जो
एसीसी कार्ड होल्डर्स जो कि पाकिस्तान में 8 लाख थे, वो अभी तक यानी तुरखम बॉर्डर से जो मैंने डेटा आपके साथ शेयर किया था वो सिर्फ 47,000 तक वापस अभी तक जा सके हैं। तो 8 लाख बहुत बड़ी तादाद हमारे पास है। और अब इस वक्त में जब पिशावर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इनके एसीसी कार्ड और प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड मनसूख करने के बाद इनको कौमी शनाख्ती कार्ड दिया जाएगा, तो ये नंबर अगर 8 लाख हमारे पास है और उसमें से सिर्फ 47,000 को ही हम भिजवा सके हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि किस हद तक ये जो अफगान सिटीजन कार्ड वाले हैं ये पाकिस्तान के इस रिपेट्रिएशन को संजीदगी से कितने हद तक ले रहे हैं कि ना तो ये फर्स्ट फेज में गए, ना तो सेकंड फेज के फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव में गए। अभी तक सिर्फ हम 47,000 को वापस भिजवा सके हैं या ये रजाकाराना तौर पर गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम गैर कानूनी तौर पर अफगान बाशिंदों की बात करें तो 31 से लेके 8 सितंबर तक 8,932 जो गैर कानूनी अफगान बाशिंदे हैं वो अपने वतन यानी अफगानिस्तान वापस लौटे हैं, और वो भी तुरखम बॉर्डर, अंगूर अड्डा और स्पिन बोल्दक बॉर्डर के जरिए। और सबसे ज्यादा तादाद इस वक्त भी अगर हम बात करें ओवरऑल 2023 से लेके ऑनवर्ड की तुरखम बॉर्डर और अंगूर अड्डा से जो एग्जिट हुए हैं इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स, तो उनकी तादाद तकरीबन 5,95,000 से जायद जो है वो उनकी तादाद बन रही है जो कि इलीगल वापस जा रहे हैं। और इलीगल इतनी ज्यादा तादाद में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जा रहे हैं कि उनकी यहाँ पर गिरफ्तारियां होंगी और उनको जो सजा होगी वो देने के बाद उनको वापस भिजवाया जाएगा। तो सिर्फ इस डर और इस खौफ से ये लोग वापस जा रहे हैं। अब अगर हम टोटल बात करें कि 31 से लेके 8 सितंबर तक टोटल कितने अफगान इमिग्रेंट्स वापस जा सके हैं इन बॉर्डर्स के जरिए, तो वो तकरीबन 36,270 जो अफगान इमिग्रेंट है वही वापस जा सके हैं। तो नंबर अगर फिगर की अगर बात करें वैसे तो अच्छा है, लेकिन 11 दिन का अगर हम बात करें तो ये बहुत कम डेटा जो है वो हमारे पास आ रहा है कि सिर्फ इतने ही गए हैं। अगर चमन की और दिगर की अगर डेटा होता तो उसमें देखते कि कितने वापस गए हैं, लेकिन ईरान जो है वो इस सूरत हाल में फिर भी पाकिस्तान से आगे था कि एक दिन के अंदर उन्होंने हजारों की तादाद में वो निकाल रहे थे और एक महीने के अंदर उनकी जानिब से 6 लाख अफगान इमिग्रेंट्स को मुल्क बदर किया गया था। और हम अभी भी ये हमारे पास अगर 11 दिन गुजर चुके हैं हमारे मैसिव क्रैकडाउन की, तो इन 11 दिनों में सिर्फ 36,264 और उसमें से भी बहुत सारे अफगान इमिग्रेंट्स रजाकाराना तौर पर वापस गए हैं। बिलखुसूस जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड और जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो तमाम जो है मेजोरिटी उनकी ऐसी है जो रजाकाराना तौर पर वापस जा रहे हैं। सिर्फ पंजाब से इस तमाम डेटा के अंदर अगर मैं बात करूं, सिर्फ पंजाब से 7 सितंबर वाले डेटा के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 63 प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले और उसके साथ साथ 59 समथिंग इलीगल को गिरफ्तार किया गया था और उनको डिपोर्ट किया गया था। तो उनकी तकरीबन जो ओवरऑल अगर बात करें तो 112 समथिंग ये बन रहे थे जिनको पाकिस्तान ने डिपोर्ट किया था। 31 से लेकर यानी 7 सितंबर तक पाकिस्तान से जो डिपोर्टीज की तादाद है वो सिर्फ यही है कि हमने 63 यानी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों को डिपोर्ट किया और 59 हमने इलीगल इमिग्रेंट्स को पंजाब भर से यानी पूरे सूबे से हमने इतने इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया। और बात क्या की जाती है कि हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो है सूबे ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम वापस नहीं भिजवा सक रहे। माना कि पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है लेकिन उसमें भी कोई काम होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। तो ये अगर बाद में कोई एक्सक्यूज दिया जाएगा कि वाकई में ये डेट खराब दी जाती है, इस डेट का कोई मसला होता है जो अफगान मुहाजिरीन को दिया जाता है या पॉलिसीज में कोई गड़बड़ है, तो उसमें ये जो एक्सक्यूज होगा कि पंजाब को इस वक्त जो कुदरती आफात है उन्होंने अपने घेरे में लिया हुआ था तो वहां पे सारे टीमें वहां पे लगे थे, तो ये बहुत ही मैं समझती हूँ कि ये क्लेम एक्सक्यूज होगा। बहरहाल ये थी जो ओवरऑल एक वीक का एक डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है कि एक वीक में कितने हद तक हमने अफगान मुहाजिरीन को निकालने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि हाफ मंथ तो यूं समझ ले कि गुजर चुका है। अब बाकी जो मंथ है उसमें अब ये लोग ज्यादातर कोशिश करेंगे कि जर्मनी जाने वाले, कनाडा जाने वाले उसकी तरफ लगेंगे और जिनको यहाँ पर मुमकिन तौर पर जो पाकिस्तान की शहरियत मिलने वाली होगी वो उस तमाम तर प्रोसीजर में लगेंगे। तो ये थर्ड वेव जो है वो अब मुझे इस 11 तारीख आज क्योंकि है तो आज के बाद मुझे ये लग रहा है कि बहुत कम हो गया, लेकिन उम्मीद ये है
کہ واپس سے جو ڈیٹا ہمارے پاس آئے تو ہمیں نظر آئے کہ ہم ایک دن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.